हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों और समस्याओं का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। ठीक है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक ऐसा मानव समूह है जिसकी एक निश्चित भूमि हो, जिसमें उस भूमि में एक नस्ल, जाति, समान भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, आर्थिक और धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित समान संस्कृति के लोग रहते हों और जिनमें भावनात्मक एकता, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदि के तत्व मौजूद हों। राष्ट्र के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इनमें है भौगोलिक एकता, समान नस्ल एवं जाति, ऐतिहासिक एकता, सामान्य संस्कृति, धर्म की एकता, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक एकता। सबसे पहले जानते हैं भौगोलिक एकता के बारे में। भौगोलिक एकता जो है वो राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब एक जनसमूह के लोग एक निश्चित भूमि पर साथ रहते हैं तो उनमें क्या होता है, एकता की भावना पैदा होती है। हम देखते हैं ना कि हम एक निश्चित भूमि पर रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और अंग्रेज अपने कहते हैं कि हम चीनी हैं। ये भावना एक प्रदेश में रहने वाले लोग एक प्रदेश में रहने के कारण उत्पन्न होती है। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है समान नस्ल एवं जाति। जो जातीय एकता होती है वो भी राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत सहायक होती है। क्यों? जब एक ही नस्ल एवं जाति के लोग एक दूसरे से अपनेपन की भावना पाते हैं तो उनमें एकता अधिक होती है ना। तो जो नस्ल और जाति है वो भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक एकता। जो हमारा अतीत है, जो इतिहास है, वो भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास का प्रत्येक जन समूह के जीवन में बड़ा भावनात्मक महत्व होता है। जो हमारा अतीत है वो हमारे भविष्य की एक मजबूत कड़ी है। किसी भी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए जो ऐतिहासिक एकता होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति जो है वो मनुष्य के जीवन की अनेक पहलुओं से संबंध रखती है। सामान्य भाषा होने के कारण क्या होता है, लोगों में एकता की भावना पैदा होती है, और सामान्य भाषा के बिना कोई भी जो स्थान है उसके बिना राष्ट्र की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट है धार्मिक एकता। धर्म जो है वो लोगों में एकता का महत्वपूर्ण बंधन रहा है। जो धर्म और राजनीति है सदियों तक एक दूसरे के इतने निकट रहे हैं कि जो मध्यकालीन युग था उसमें भी राजनीति धर्म पर ही निर्भर मानी जाती थी। तो जो धर्म है वो भी राष्ट्र के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि स्टालिन का कहना यह है कि जो आर्थिक समानता है वो राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। आपने देखा ना, आप पढ़ते भी होंगे, जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम अंग्रेज़ों के बंधन में थे, विदेश के बंधन में थे, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो आंदोलन उठे थे उन्होंने सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। लोगों की इस एकता के आगे ब्रिटिश सरकार जैसी अत्याचारी सरकार को भी झुकना पड़ा था। राष्ट्र निर्माण का अर्थ। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है कि राष्ट्र का निर्माण करना। यह वे ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र में एकता की भावना को उत्पन्न करती है तथा पूरे राष्ट्र के लिए निष्ठा का एक ही केंद्र विकसित करती है, ताकि जो जनता है वो संकीर्ण भावनाओं को त्याग करके पूरे राष्ट्र को अपनी भक्ति और निष्ठा का केंद्र माने। राष्ट्र निर्माण के
तत्व। राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला तत्व है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कि जो हमारा राष्ट्र है वो स्वतंत्र हो। यदि कोई राष्ट्रीय समुदाय किसी विदेशी नियंत्रण के अधीन है तो ऐसे समुदाय के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है उचित सार्वजनिक सत्ता। राष्ट्र निर्माण के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है उचित सार्वजनिक सत्ता। उचित सार्वजनिक सत्ता से क्या अभिप्राय है? उचित सार्वजनिक सत्ता से अभिप्राय ऐसी संवैधानिक और कानूनी शक्ति से है जिसके बारे में लोगों के मन में कोई शंका ना हो, जिसके बारे में लोगों में कोई शंका ना हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना। किसी भी राजनीतिक समुदाय के निर्माण के लिए केवल भारी नियंत्रण से स्वतंत्रता पा लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और भावना का होना भी आवश्यक होता है। जब तक लोगों के दिलों में राष्ट्र के साथ संबंधित होने का गर्व या भावना पैदा नहीं होती है, तब तक उन लोगों को एक राष्ट्र के रूप में नहीं बांधा जा सकता। नेक्स्ट है विभिन्नता में एकता की स्थापना। वर्तमान युग में कोई ऐसा राज्य होगा जिसमें लोगों में भाषा, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर विभिन्नता नहीं पाई जाती हो, यानी कि सभी राज्यों में धर्म के आधार पर, भाषा पर, जाति और संस्कृति के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ऐसे राज्यों में विभिन्नता के होते हुए भी एकता की स्थापना करना राष्ट्र निर्माण का एक अनिवार्य तत्व है। राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व। आज हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी हम एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए हैं, नहीं सफल हो पाए हैं निर्माण करने में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो राष्ट्र निर्माण में कुछ ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र निर्माण में बाधक हैं। कौन से? जैसे जातिवाद है, भाषाई उन्माद है, क्षेत्रवाद है, गरीबी है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है ना। तो जानते हैं इनके बारे में। पहले पढ़ते हैं सबसे पहले जातिवाद के बारे में। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व है वो है जातिवाद की भावना। जो भारतीय राजनीति है वो जातिवाद पर आधारित है। जब चुनाव का समय होता है, चुनाव के समय प्रत्याशियों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। मतदान भी फिर जातिगत भावना के आधार पर ही होता है। तो इससे क्या होता है? राष्ट्रवाद के निर्माण में बाधकता आती है। नेक्स्ट है भाषाई उन्माद। भारत में बहुत से धर्म पाए जाते हैं और बहुत से धर्म के साथ साथ भारत में बहुभाषी भी है, यानी कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग 1018 भाषाएं बोली जाती हैं और जिनमें 22 भाषाओं को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में समाहित किया गया है। और जब निसंदेह कि जो लोग हैं वो अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? इससे भारत में भाषा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और जो भाषाई उन्माद है राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधा बन रहा है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसको न पहचानने के कारण जो लोगों में अज्ञान फैला हुआ है उसका लाभ कौन उठाता है? राजनीतिक उठाते हैं। वो क्या करते हैं? राजनीतिक क्षेत्र की जो संकुचित भावना है वो लोगों में फैलाते हैं। अनेक राजनीतिक दल भारत को एक राष्ट्र के स्थान पर बहुराष्ट्रीय राज्य का झूठा प्रचार करके क्षेत्रवाद को और भी अधिक पुष्ट करते हैं। और यहाँ तक कि सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में आदि में भी क्या होता है? गुण, प्रतिभा, योग्यता और कार्यकुशलता आदि के स्थान पर
धरती के सपूत का नारा दिया जाता है। यही कारण है कि देश में अनेक क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो भी बहुत दोषपूर्ण है। हमारी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और अनुशासन स्थापित करने में उतनी सफलता अर्जित नहीं की है जितनी होनी चाहिए। हमारी इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाया है। हमारी शिक्षा प्रणाली है जो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न करने में बहुत असफल रही है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दल। हमारे देश में क्षेत्रीय दलों की दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहे हैं वो। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा 39 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की गई है। फिर इससे क्या होता है, जो उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो अपने ही क्षेत्र का विकास करते हैं, वो राष्ट्रीय हितों का त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। भारत में अनेक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। समझते हो ना कि जनसंख्या के आधार पर किसी भाषा मतलब जनसंख्या में भाषा या धर्म के आधार पर कम होना। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक असंतुष्ट हैं। उनका ऐसा कहना है कि बहुसंख्यक उनकी पहचान समाप्त करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि जो ये राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व हैं उनको दूर कैसे किया जाए, उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले आता है सामाजिक समानता। समाज में विशेष रूप से जो हिंदू धर्म में प्रचलित ऊंच नीच की भावना है उसको प्रभावशाली ढंग से दूर करना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्ग और जो हरिजन वर्ग हैं उनमें किसी भी प्रकार की हीनता नहीं हो। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता की भावना। भारत में जो आर्थिक समानता प्रचलित है उससे भी राजनीतिक क्या होती है, दूषित होती है। समस्या आर्थिक होती है लेकिन रूप कर लेती है वो राजनीतिक। इस प्रकार क्या करना चाहिए, भारत में ऐसी आर्थिक नीति अपनानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो और धन का उचित वितरण हो। देश में ना तो कोई बहुत अमीर हो ना ही बहुत गरीब हो। ऐसी दिशा में क्या करना चाहिए, ऐसी दिशा में समाजवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासन में जनता का विश्वास होना। प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी मंत्री है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, वो कैसे होने चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और कार्यकुशल होने चाहिए। इससे क्या होगा, जनता का उनके प्रति विश्वास पैदा होगा। और विश्वास के अभाव में तो क्या होता है, बहुत से व्यर्थ आंदोलन चल पड़ते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि राष्ट्र को हानि होती है। तो क्या होना चाहिए कि जो मंत्री और सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें ईमानदार, निष्पक्ष और कार्यकुशल होना चाहिए। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को दूर करना। राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भ्रष्टाचार। तो क्या करना चाहिए, प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो है कि हम सभी भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। राष्ट्रीय प्रतीक क्या, कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय झंडा, इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है समुचित शिक्षा व्यवस्था। हमें राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए जो देश की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। ये ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सांप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि समस्याओं का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है संतुलित आर्थिक विकास। राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है देश के सभी क्षेत्रों का योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया जाए। पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास बड़ी तेज़ी से किया जाना चाहिए। ठीक है। आई होप जो आज का टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।